की टले। पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले। सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से अज्ञान टले। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सद्गुरुदेव की जय। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। और तैसे ही सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, तैसे ही सच्चिदानंद जीव। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। है श्रेष्ठ वही इस दुनिया में, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। और मैना जो मैना कहती है, वो सबके मन को भाती है। और बकरी जो मैं करती है, बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है, बकरी जो मैं करती है,
वो अपना गला कटाती है, बकरी जो मैंने करती है। वो अपना गला कटाती है, वो अपना गला कटाती है। बरसात के महीने में जब पानी बरसता है तो आसमान से जितनी बूंदें गिरती हैं, देखिए सारी बूंदें पवित्र होती हैं। जब तक वो पृथ्वी के संबंध में नहीं आती तब तक देखिए वो साफ रहती हैं, शुद्ध रहती हैं। और जैसे ही पृथ्वी से वो टच होती हैं तो देखिए सारी बूंदें जो है वो मटमैली हो जाती हैं, सारी बूंदें मटमैली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। पहाड़ों पर देखिए जब वर्षा होती है तो गंगा, यमुना, घाघरा और नर्मदा जितनी नदियां हैं हमारे भारत में, देखिए उनका पानी आप देखिए नदी के नजदीक जा करके तो वो पानी गंदा जैसा लगता है, मैला मैला लगता है। और वही अन्य महीनों में नदियों का जल देखिए तो बिल्कुल देखिए साफ शुद्ध होता है। क्यों कि पहाड़ों पर जो वर्षा होती है वो इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं कि जितनी बूंदें गिरती हैं देखिए वो सारी बूंदें बह करके नीचे आती हैं नदियों में, और जब नीचे आती हैं तो पानी मैला मैला लगता है। और अन्य महीनों में जब वर्षा नहीं होती है तो पानी देखिए झरने का जो आता है बर्फीला पानी होता है वो बढ़िया साफ होता है। और जब बरसाती पानी मिलता है उसमें तो गंदा गंदा जैसा लगता है। तो इसी प्रकार हम लोगों का जन्म हुआ तो हम लोग देखिए बच्चे, इसीलिए बच्चों की आत्माएं देखिए बिल्कुल पवित्र होती हैं। किसी विचारक ने लिखा है अगर भगवान से तुमको मिलना है तो घर में जो छोटे बच्चे हों उनसे मिलो। हम लोगों के अंदर देखिए राग, देश, गुस्सा, क्रोध सब कुछ आता है, और बच्चे को देखिए अभी आप मारिए लेकिन कुछ देर के बाद देखिए वही बच्चा तुम्हारी गोद में फिर आ जाएगा। क्यों आ जाता है? उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती, उसका निर्मल होता है अंतःकरण। उसे इस चीज का पता नहीं रहता है कि हमें इन्होंने मारा है या कुछ गलत कहा है। वो खेलते खेलते, हम लोग देखिए कोई दुश्मन का अगर दरवाजा है तो कहते हैं हम जीवन में नहीं जाएंगे वहां, लेकिन बच्चे देखिए खेलते खेलते दुश्मन के दरवाजे पर ही पहुंच जाते हैं। खेलते खेलते वो दुश्मन के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, और क्योंकि उनके अंदर ये सब भावनाएं नहीं, कोई राग देश की भावना नहीं है, बिल्कुल निर्मल उनका अंतःकरण है, पवित्र है। तो इसीलिए बच्चों को भगवान की उपमा दी गई है कि जो बच्चे होते हैं देखिए महान उनका जीवन होता है, पवित्र होता है। इसलिए बचपना जो है देखिए बहुत विलक्षण होता है। बहुत लोग कहते हैं बचपन में ही तो सुख होता है। और जहाँ वो बड़ा होता है व्यक्ति, धीरे धीरे देखिए न मालूम कितनी चिंताएं उसके बसने लगती है मन में। और बचपन में क्या है, खेलता है, कूदता है, उसे न भोजन की चिंता है, नहीं खाया तो अपना मिट्टी ही खाने लगता है उठा कर, जो मिल गया वही खाने लगता है। तो इसलिए बाल्य अवस्था देखिए, ये बाल्य अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था देखिए बराबर कही गई है। बच्चा और बूढ़ा देखिए एक समान होता है, भूख में, प्यास में। और बच्चे कितने भी खाए हैं, अभी आप कुछ खाइए देखिए वो फिर खाने लगेंगे, मांगेंगे आपसे। हम लोग हैं एक बार खा लिए हैं फिर दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती। उनके अंदर क्या भूख नहीं रहती, लेकिन देख करके उनका मन जो है लालायित होता है। तो ऐसे ही बच्चों के अंदर देखिए वो झूठ नहीं बोलते हैं, कोई कपट उनके अंदर नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तो इसलिए बच्चों को भगवान की उपमा दी गई है कि निर्छल भाव के होते हैं, कोई इनके अंदर गलत भावना नहीं होती। तो यही बच्चे देखे आगे चल करके आचार्य नरेंद्र देव जी देखिए, आचार्य नरेंद्र देव जी देखिए अपने मामा के यहाँ रह रहे थे।
जब छोटे थे, मामा के यहाँ रह रहे थे। कोई व्यक्ति आया और पूछने लगा उनसे, दरवाजे पर खेलते थे, दरवाजे पर खेलते थे वो। तो एक व्यक्ति आया और पूछने लगा आचार्य नरेंद्र देव जी से, क्या तुम्हारे मामा जी हैं? जैसे आज हम आए थे भाई शाम को, तो देखे हर से गेट पर पढ़ रहा था, किताबें लिए, बच्चे खड़े थे। तो हमने कहा ये पढ़ने की जगह है। तो अब बच्चों से खेलता भी था जब मन होता था, जब मन होता था लिखने लगता। क्योंकि बच्चों को खेलने से क्या होता है, मन उनका प्रसन्न हो जाता है। अब एकदम तुम रात दिन किताब लिए बैठाए रहो तो नहीं पढ़ सकते, खेलेंगे भी और जब मन उनका आएगा तो फिर पढ़ेंगे भी। तो आचार्य नरेंद्र देव जी से वो पूछने लगे, क्या तुम्हारे मामा जी हैं? तो देखिए आचार्य नरेंद्र देव जी अंदर आए और पूछने लगे कि कोई व्यक्ति आए हैं, वो पूछते हैं आपको। तो देखिए मामा जी कहने लगे कि जा करके बाहर कह दो कि घर में हमारे मामा जी नहीं है। तो देखिए आचार्य नरेंद्र देव जी बाहर जाते हैं तो उस व्यक्ति से क्या कहते हैं? मामा जी कहते हैं कि बाहर जाकर कह दो कि घर में हमारे मामा जी नहीं है। वो व्यक्ति हंसने लगा, कहने लगा कितना पेवर झूठ बोलते हो, बैठे घर में हो लेकिन कह रहे हो कि घर में हम नहीं हैं। अरे बच्चों से कोई चीज छिपती नहीं है, इसीलिए हर चीज बच्चों के सामने नहीं खोलना चाहिए। बच्चों के सामने जो चीज गुप्त है उसको नहीं खोलना चाहिए। अगर उसको खोल दोगे तो बच्चों से कोई अगर प्रेम करके और पूछेगा तो वो बता देंगे ये चीज हमारे घर में रखी है, ऐसा हुआ है हमारे घर में। तो बच्चों के सामने जो कुछ ऐसी चीजें हैं, बातचीत भी नहीं करना चाहिए और उसको खोलना भी नहीं चाहिए, जो गुप्त चीजें होती हैं। क्योंकि बच्चे पता नहीं किससे बताते क्या है क्या नहीं है। तो हर चीज देखिए, सरकार दरबार में भी कुछ चीजें गुप्त रखी जाती है, वहां भी सबसे बताया नहीं जाता है, कुछ चीजें गुप्त होती हैं। हमारे लखनऊ में बख्शी तालाब का जो एयरपोर्ट है वो गुप्त है। अम्बुसी का एयरपोर्ट जो है वहां से सब यात्री लोग आते जाते हैं, लेकिन दूसरा जो लखनऊ में एयरपोर्ट है देखिए वो गुप्त है। वो प्रकट नहीं है कि यहाँ से आप जनता का आदान प्रदान है। कोई समस्या जब होती है और कोई मिलिट्री है, कोई लड़ाई जब छिड़ती है, तभी लोग वहां पर उतरते हैं, जल थल नभ सेना वाले। तो इसलिए उसको गुप्त रखे हैं, कि इसलिए रखे हैं कोई समस्या देश पर आ जाए, कुछ आ जाए तो कम से कम यहाँ लोगों को उतार लिया जाए, भेज दिया जाए, लोग जान न पाए। तो देखिए पूरा सचमुच उस बच्चे ने बता दिया। वो हंसने लगे और घर के अंदर आए, कहने लगे अरे बच्चों से झूठ मत बोला करो। बच्चों से देखे तुम झूठ बोले, लेकिन बच्चे ने देखे सब पोल खोल दिया आपका। आप अंदर बैठे हो, बच्चे ने क्या कहा कि मामा जी कहते हैं कि बाहर जाकर कह दो कि घर में हमारे मामा जी नहीं। बताओ अब क्या हो रहा, इसमें क्या हो? तो इसलिए बच्चों की आत्माएं जो है पवित्र होती हैं, न राग होता है, न द्वेष उनके अंदर होता है किसी भी प्रकार का। और हम लोग भी बचपन में ऐसे थे, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे, ऐसी आदतें थी हम लोगों की। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए हम लोग, संसार की हवाएं लगी, धीरे धीरे बड़े होने पर देखे धीरे धीरे हम लोगों का मन दूषित हो गया, मन गंदा होने लगा। धीरे धीरे बरसात में जैसे नदियों का पानी मटमैला हो जाता है, तो जब मन गंदा होने लगा तो हम लोग गंदे काम करने लगे। तो हम अब मन को ऐसा पवित्र बनाए कि गंदे काम करने के लिए हमारे मन में भावना ही ना उठने पाए। किसी फुलवारी में अगर हम जाते हैं तो देखिए पहले उसमें कलियां बनती हैं, पहले कली बनती है ना, उसके बाद फूल उसमें खिलता है। तो अगर उस कली को ही तोड़ दिया जाए तो क्या फूल खिलेगा? फूल नहीं खिलेगा। तो कली अगर तोड़ दी जाती है तो फूल नहीं खिलेगा, वो फूल नहीं खिलेगा। और जब कली नहीं तोड़ी जाएगी तो फूल खिल जाएगा।
इसी प्रकार कोई भी गलत अगर हमारे अंदर भावना उठती है, विचार अगर आते हैं हमारे अंदर, तो देखिए मन में कोई भावना उठती है, उस भावना को ही अगर मिटा दिया जाता है तो कोई गलत काम हमसे नहीं होते। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर देखिए ये भावना बनाए रखना चाहिए कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, 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 सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हरिद्वार के पथिक महाराज देखिए क्या कहते हैं, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। हर व्यक्ति को देखिए डरते रहना चाहिए। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, और डरत रहे सो उबरे और गाफिल खाई मार। देखिए जो डरता रहता है उसे गलत काम नहीं होते हैं, वो उबर जाता है संसार से। और जो व्यक्ति बिल्कुल निडर हो जाता है, उसके ऊपर किसी का डर नहीं, न माता न पिता न भाई न बंधु न संत न महात्मा, किसी का डर ही नहीं है, बिल्कुल निडर है एकदम। तो जो उसके मन में आएगा वो करेगा, जो उसके मन में आया, जो मन में आ जाए। मन तो बहुत विकराल होता है, मन तो क्या कराता है तुमसे अब कहा ही नहीं जा सकता है, कहाँ पहुंचा दे, क्या करा दे, क्या न करा दे, नरक में ले जा करके डाल दे कि स्वर्ग में ले जा करके डाल दे। तो इसलिए ये मन बहुत विकराल है। तो जो व्यक्ति डरता रहता है देखिए उसकी जिंदगी बेकार नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। जागृत में कौन कहे, सपने में भी हमारे तन से मन से वचन से किसी का अपकार न हो। देखिए यही सबसे बड़ी बात है। लोग अगर आज तन समय का सदुपयोग करना सीख लें, धन का सदुपयोग करना सीख लें, जीवन का सदुपयोग करना सीख लें, तो देखिए उनके जीवन से कोई अपकार नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। आज आदमी अगर दुरुपयोग कर रहा है तो इन्हीं सब चीजों का दुरुपयोग कर रहा है। आज अगर बिगड़ा है तो सबसे ज्यादा मनुष्य ही बिगड़ा है। पशु पक्षी जीव जंतु जितने हैं वो नहीं बिगड़े, उनका जो भोजन है वही खाते हैं, जो भोजन है वही खाते हैं, जो उनके कर्म है वही वो करते हैं। ऋतुकालीन देखे सारे व्यवहार अन्य खानियों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में होते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतना बिगड़ गई है, मनुष्य के पास न कोई संयम है, न कोई नियम है, न कोई परहेज है किसी चीज का। उसके मन में तो जब जो आता है वही वो कर लेता है, न खाने पीने संयम है। आज मनुष्य अपना आहार नहीं जानता है कि हमारा आहार क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, हमारा भोजन क्या है। अगर हम लोग अपना आहार अगर समझ लें तो जितनी गलत चीजें हैं देखिए सब बिकना ही बंद हो जाए। लेकिन हम लोग अपना आहार नहीं समझ पा रहे हैं, अपना कर्म नहीं समझ पा रहे हैं। पशु पक्षी देखे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना आहार समझते हैं। उनके सामने आप कोई गलत चीज डाल दें ला करके, देखे सूंघ करके अलग खड़े हो जाएंगे, नहीं खाएंगे उसको। लेकिन मनुष्य इतना बेकार हो गया है, मनुष्य को जो दे दिया जाए। अब अच्छी अच्छी चीजें खा कर देखे व्यक्ति बैठता है, फिर सिगरेट पीता है, फिर पान चबाता है, फिर तम्बाकू खाता है, और न मालूम कितनी गंदी गंदी चीजें वो खाता चबाता है। और किसी गाय है, कोई पशु है, कोई पंछी है,
चारा खाने के बाद फिर सिगरेट दीजिए उसको, फिर पान दीजिए, तम्बाकू दीजिए, तो क्या खाएगी वो नहीं खाएगी। लेकिन मनुष्य इतना समझदार होते हुए, ज्ञानी होते हुए, फिर भी देखिए वो गलत काम करता है। गलत काम करके अपने जीवन को देखिए वो गलत बना लेता है। तो आदमी के सुधार के लिए देखिए सारी दुनिया की जितनी चीजें हैं, सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, सब मनुष्य के लिए ही बनाई गई हैं। अब गीता प्रेस गोरखपुर से जितनी पुस्तकें निकलती हैं, देखिए सब मनुष्य के लिए तो है। हजारों लाखों पुस्तकें छपती हैं, पूरे देश में फैलती हैं। और देखिए बड़े बड़े स्टेशनों पर देखिए उनका स्टॉल लगता है कि लोग रामायण, गीता, महाभारत, वेद, शास्त्र इसको पढ़ें, पढ़ करके अपना सुधार करें। दुनिया के जितने मत पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, हमारे भारत के अलावा विश्व में सारे संप्रदाय सब मनुष्य के सुधार के लिए ही तो हैं। जितने संत हैं, महात्मा हैं और जितने विचारक हैं, देखिए सब लोग तो इस मनुष्य के जीवन के सुधार के लिए लगे हुए हैं। दुनिया की जितनी संस्थाएं हैं, जितने मतपंथ की संस्थाएं हैं, आश्रम हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारा हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, जितने बनाए गए हैं, सब मनुष्य के लिए। सारी व्यवस्थाएं सब मनुष्य के लिए हैं, फिर भी मनुष्य बिगड़ता जा रहा है। पशु पंछी न गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते हैं, न किसी मतपंथ संप्रदाय में देखिए वो न जाते हैं, न वहां के विचार ही वो सुनते हैं। लेकिन पशु पंछी देखे फिर भी सुधरे हैं। मनुष्य के लिए इतनी व्यवस्था रखी गई है, इतनी व्यवस्था की जाती है, रात दिन देखिए व्यक्ति दौड़ता है, भागता है और सारी व्यवस्थाएं उसके लिए जुटाई जाती हैं, फिर भी मनुष्य इतना पागल हो गया है कि मनुष्य अपना आहार नहीं जानता। कहते हैं संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे। अंडा खाने वाले देखे क्या कहते हैं, महाराज जी हम वो अंडे नहीं खाते जिनमें बच्चे होते हैं। तो कौन अंडे वो खाते हैं? देखिए समय से जो मुर्गी अंडा देती है उसमें बच्चे होते हैं, बैठती है। और जो असमय में अंडा देती है, आप जानते होंगे वो क्या है? जो असमय में अंडा देती है वो मुर्गी के पेट की सफाई, वो मल, पेट की सफाई जैसे हमारे शरीर की सफाई होती है। जितनी इंद्रियाएं हैं देखिए सारी इंद्रियाओं से सफाई होती है हम लोगों की। तो इसी प्रकार मुर्गी के पेट की जो सफाई होती है वो अंडा नहीं है, वो मुर्गी के पेट की सफाई का मल है। लेकिन आदमी इतना बेकार है उसको खा लेता है, उसी को खा लेता है। क्या कहा जाए, आदमी कहा जाए, इंसान कहा जाए उसको। लेकिन खाने के बाद देखिए वो मुस्कुराते हैं। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम वो अंडे नहीं खाते जिनमें बच्चे होते हैं। पाप वाला काम नहीं करते। कैसे अंडे आप खाते हैं? उनमें बच्चे नहीं होते हैं। अरे बच्चे नहीं होते, वो कौन अंडे हैं? इतनी गंदी चीज है वो तुम खा लेते, मुख में अपने रख लेते। इंसान कहा जाए तुमको, मनुष्य कहा जाए, आदमी कहा जाए, क्या कहा जाए? तो आदमी इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आदमी की बुद्धि संतुलित नहीं। आदमी के अंदर कोई संयम नहीं, न कोई पर्व न त्योहार। देखिए अन्य जितने पशु पक्षी हैं सब ऋतुकालीन, जब उनका ऋतु आता है, जब उनका समय आता है, ऋतुकालीन में देखिए वो अन्य व्यवहार में संलग्न होते हैं। लेकिन आदमी के पास न कोई ऋतु है, न कोई समय है, न कोई पर्व, न कोई त्योहार और कुछ नहीं। वो सारे नियमों का उल्लंघन करता है, सारे नियमों को तोड़ता है और प्रकृति के नियमों को आज तोड़ रहा है व्यक्ति। अब क्या कहा जाए, कितने आश्चर्य का विषय है कि इतनी व्यवस्थाएं, इतना रोकथाम, इतनी सुधार की चीजें और सब कुछ होने के बावजूद भी आज आदमी को संभाल पाना बड़ा कठिन हो गया है। आदमी को संभाल पाना क्यों कठिन हो गया है? आदमी की बुद्धि देखिए इतना बिगड़ गई है। इंदु न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, ना बिगड़ा है भान, और कितना बिगड़ गया इंसान। नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, समुद्र, नदियां देखिए जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। लेकिन ये सब चीजें नहीं बिगड़ी हैं। अगर बिगड़ा है तो इंसान बिगड़ा हुआ है।
तो इंसान का क्यों इतना बिगाड़ होता जा रहा है? इंसान की मानसिकता जो है दूषित होती जा रही है। हमारी देखिए मानसिकता अगर दूषित होगी तो हम तन से मन से जितने काम हम करेंगे सब हम बेकार ही करते जाएंगे। हमारे तन से न कोई अच्छा काम हो पाएगा, न मन से ही अच्छा काम हो पाएगा, और न धन से ही अच्छा काम हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति को चाहिए अपनी मानसिकता को देखना चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए। अपनी मानसिकता को जो सुधार लेता है, अपनी सोच को जो व्यक्ति सुधार लेता है, अपनी समझ को जो सुधार लेता है जो व्यक्ति, देखिए वो सारे काम उसके बढ़िया अच्छे होने लगते हैं और जीवन देखिए उसका सुनहला हो जाता है और जीवन में एक नया चांद उसके लग जाता है। तो हम लोग कैसे अपनी मानसिकता का सुधार करें? हम लोग खाते पीते अच्छी चीज़ें खाते हैं और अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छी संगति करते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे विचारों में रहते हैं, फिर भी हम लोगों का इतना उदंड हो गया है, फिर भी हम इस मन को मना नहीं पाते। तो मन को मनाने के लिए देखिए हमारे पास ऐसा शस्त्र होना चाहिए, हथियार होना चाहिए कि हम अपने मन को मना लें, हम अपने मन को देखिए खुशबूदार बना लें। देखिए मनुष्य का मन ही तो केवल दिशा को ही बदलना पड़ता है। 2 अंगुल की पैठ होती है और देखिए पैठ बदलने वाला जो पैठ बदल देता है तो मुंबई को जाने वाली ट्रेन देखिए वो कोलकाता को चली जाती है। तो इसी प्रकार हम लोग भी अपने मन की दिशा को जब हम बदल देते हैं तो हमारी दशा देखिए अपने आप शुद्ध हो जाती है। और जो लोग अपनी दिशा को नहीं बदलते हैं तो उनकी दशा देखिए कभी अच्छी होने वाली नहीं। दिशा और दशा और हाल और चाल, देखिए जिसकी चाल अच्छी होती है उसके हाल अच्छे हो जाते हैं, जिसकी दिशा अच्छी होती है उसकी दशा अच्छी हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और अगर इन सब चीज़ों को हम बराबर समझते जाएंगे तो देखिए हमारे जीवन से कोई गलत काम नहीं होंगे। तो हमारा मन देखिए, मन किसी का कभी खाली नहीं रहता है। हर व्यक्ति का आप बैठिए देखिए कुछ न कुछ सोचता रहेगा। लोग ऑफिस में बैठे हैं, जब तक लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ काम करते हैं और जहाँ कलम रखे बस देखिए मन क्या क्या सोचने लगता है। रसोई में माताएं भोजन बनाती हैं और भोजन जैसे बना, जैसे खाली हुई, फिर मन पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। हम लोग सत्संग से उठते हैं और सत्संग से जैसे उठे फिर पता नहीं मन कहाँ कहाँ भागने लगता है। तो इस मन की सोच को ही केवल बदलना है। ये मन जो हमारा इतना भागता है हमसे और गलत काम की तरफ, बुराइयों की तरफ जो ये भागता रहता है, यही देखिए सबसे बड़ा कारण है। हमारा मन ही तो सबसे बड़ा कारण है। और मन का जो अध्ययन कर लेता है, जो मन को अपने सुधार लेता है, लोग कहते हैं अरे मन जो है पेट भर जाता है, आंखें देखिए आंखें भर जाती हैं, कान देखिए थक जाते हैं, लेकिन हम सुनने की इच्छा हमारी अंदर से और बनी रहती है। तो इसी प्रकार अब पेट तो भर गया लेकिन अब हमारे मन की भूख नहीं मिलती। एक तन की भूख होती है, मन की भूख होती है। तो किसी व्यक्ति के तन की भूख तो मिटाई जा सकती है, लेकिन अगर आपके जीवन में मन की भूख लगी हुई है तो बंधुओं कभी वो मिटने वाली नहीं। तो मन की भूख को हम कैसे मिटाएं? ये मन की भूख देखिए सबको परेशान करती, बाल युवा वृद्ध जितने लोग होते हैं, इस मन के पीछे देखिए सब लोग परेशान होते हैं। इसीलिए एक संत ने मन के बारे में क्या लिखा है और क्या बताया है मन के बारे में कि बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हर दम सताता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हर दम सताता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है।
कहीं दुख में फंसाता है, कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है। यदि एकांत में जाकर, एकांत में जाकर करो निर्वार चित वृत्ति, करो निर्वार चित वृत्ति। वहाँ भी दौड़ कर पाजी, वहाँ कहीं दौड़ कर पाजी, बड़ा दंगा मचाता है, बड़ा दंगा मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन, बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हर दम सताता है, प्रभु हर दम सताता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है, कहीं दुख में फंसाता है। किया प्रयत्न बहु तेरा, किया प्रयत्न बहु तेरा, न पाया भेद दुश्मन का, न पाया भेद दुश्मन का। लखा दो वाही है गुरुवर, लखा दो वाही है गुरुवर, नहीं ये बस में आता है, नहीं ये बस में आता है। बिना सिर पैर का दुश्मन, बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हर दम सताता है, प्रभु हर दम सताता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है, कहीं दुख में फंसाता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है, कहीं दुख में फंसाता है। करे निस दिन दगाबाजी, करे निस दिन दगाबाजी, दिखा कर लोभ विषयों का, दिखा कर लोभ विषयों का। सजा कर काम की सेना, सजा कर काम की सेना, कलह मुझसे कराता है, कला मुझसे कराता है। बिना सिर पैर का दुश्मन, बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हर दम सताता है, प्रभु हर दम सताता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है, कहीं दुख में फंसाता है। हुआ पर काश अति व्याकुल, हुआ पर काश अति व्याकुल, पड़ा तो दास चरणों में, पड़ा तो दास चरणों में। लखा दो भेद है गुरुवर, लखा दो
वेद रे गुरुवर, नहीं ये बस में आता है, नहीं ये बस में आता है। बिना सिर पैर का दुश्मन, बिना सिर पैर का दुश्मन, प्रभु हर दम सताता है, प्रभु हर दम सताता है। कहीं आनंद में ले जा, कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुखों में फंसाता है, कहीं दुख में फंसाता है। तो कहीं आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है। इस आनंद में नहीं जिस आनंद में रह रहे। ये आनंद मत समझ लेना, ये तो गुजरात का आनंद एक शहर है, जिला। मैं तो ऐसे ही लगा। ये तो गुजरात का आनंद एक शहर, एक जिला है, ये जनपद है। वो आनंद दूसरा है। इस आनंद में काशी में तो बहुत लोग रहते हैं, प्रयागराज में बहुत लोग रहते हैं, और लेकिन इस आनंद में रह करके सबको आनंद ही होना चाहिए। लेकिन जब मन अच्छा होगा व्यक्ति का, तभी तो जीवन में उसके आनंद आएगा। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा, कहीं दुख में फंसाता है। आदमी अपने रूम में बैठा है, देखिए उसके अंदर कोई ऐसी चीजें जब याद आ जाती हैं, और वहाँ कोई नहीं है, केवल अकेला है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं, केवल अकेला ही अकेला वो बैठा है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी चीजें याद आ जाएंगी, आप मुस्कुराने लगेंगे अपने आप। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं, अपने आप ही आप हंसने लगेंगे। क्यों हंसने लगेंगे? ऐसी हमारे मन में ऐसी चीज याद आ जाएगी कि आपके मन में देखिए मुस्कुराहट आ जाएगी। और कुछ ऐसी चीजें देखिए जब आप मन में याद कर लेंगे, तो देखिए याद करते ही व्यक्ति रोने लगता है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति देखिए रोने लगता है। तो कहीं आनंद में ले जा और कहीं दुख में फंसाता है। तो ये मन जो है कभी हमको आनंद में पहुंचा देता है, और कहीं देखिए ये हमको दुख में फंसा देता है। इसलिए हम लोग मन का अध्ययन करना और मन को सही रूप से हम लोग समझ लें। कल हम बताएंगे कि मन को कैसे सुबस करो, और मन कैसे हमको फंसाता है, और मन कैसे हमको नरक में ले जा करके डाल देता है। इस मन से हम कैसे बचें, इस सारी युक्तियों पर कल हम चर्चा करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की।